नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सतेजता टाइम्स। एसटीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। हर खबर पर नजर, राजधानी की दहकती खबर आप तक पहुंचेगी एसटीवी के। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से बालकृष्ण अग्रवाल, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और पत्रकार हैं। अग्रवाल जी, आपने जिस तरीके से प्रशासन में एक शिकायत की है जान माल के खतरे को लेकर के, तो आखिरकार क्या कारण है और क्या मामले हैं कि जिनको लेकर के आपने शिकायत की? एक्चुअली मैं पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट का भी कार्य मैं पिछले 8-9 साल से कर रहा हूँ। उस आरटीआई के और पत्रकारिता के कार्यों में के माध्यम से मैंने मथुरा जनपद में भूमाफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं को के साथ साथ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तमाम समाचार भी हाईलाइट किए हैं, तमाम खुलासे भी किए हैं। जैसे उसमें मुख्य मुद्दा हमारा डैम्पियर नगर में है। तो डैम्पियर नगर एक अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई कॉलोनी है और एक सशर्त पट्टे आवंटित किए गए थे वर्ष 2019-17 में, जो हमने अपने इस तरह से जानकारी किए थे कि 99 साल का पट्टा था, जो पट्टा खत्म हो चुका है। साथ ही उसके अलावा वो डैम्पियर नगर क्षेत्र महायोजना 2021 और महायोजना 2031 में आवासीय क्षेत्र घोषित है और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट डायरेक्शन है कि किसी भी आवासीय क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोई भी व्यवसायिक या औद्योगिक गतिविधियों को संचालित नहीं किया जा सकता है। उसी को लेकर के हमने आरटीआई के माध्यम से तमाम चीजों की जानकारी की और मालूम पड़ा कि जो वहां पर आधे से ज्यादा डैम्पियर नगर एक व्यवसायिक स्थल बन चुका है, जिसके आरटीआई के माध्यम से हमने जो तमाम अपीलें डाली, क्वेश्चन डाले, उसके बावजूद भी हमें जब पूरी तरह से रेमेडी नहीं मिली, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय से मैं एक रिट दायर करके आदेश कराया राज्य सूचना आयोग और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के नाम। तब कहीं आकर के हमको वहां से पूरी लिस्ट मिली, सर्टिफाइड कॉपी, कि इसमें उन्होंने 31 मानचित्र स्वयं स्वीकार किए कि व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत किए हुए हैं। तो उससे और इधर हमने पता जो हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का करेक्शन किया, उसमें मालूम पड़ा कि आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। इनको लेकर के फिर हमने मुकदमा संख्या 20/123/2024 डैम्पियर नगर में के मामले में डाला हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, बालकृष्ण अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि। और दूसरा मुकदमा वो भी डैम्पियर नगर से संबंधित है, 24/818/2024 बालकृष्ण अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि। तो ये तो डैम्पियर नगर से संबंधित है। इसके अलावा आपके जो पूर्व राज्य सूचना आयुक्त थे अजय कुमार उप्रेती, जो मार्च 2024 में रिटायर हुए हैं, उनके खिलाफ भी एक थर्ड कंडम का मामला हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है, 7952/2024। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग के वर्तमान जो स्थिति है डाली, हमने करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं इलाहाबाद में जो फिलहाल जो लंबित चल रहे हैं। उनमें से एक 39,547/2024 है और एक 40,653/2024 है, जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित चल रहे हैं। इसके अलावा हमने शासन प्रशासन में भी मथुरा शहर में या मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र है, इसके अलावा मथुरा डैम्पियर नगर है और भी अन्य क्षेत्र है मथुरा शहर के, वहां पर अवैध निर्माणों को लेकर के हमने तमाम शिकायतें शासन प्रशासन में की हुई है। अग्रवाल जी, जिस तरीके से आपने इसमें लिखा हुआ है कि 2 दशक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो अभी जिस तरीके से आपने जान माल की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन से शासन से आपने मांग की है, उनको अवगत कराया है, तो क्या जिन लोगों के अभी आपने नाम लिए हैं, इनमें से कोई व्यक्ति किसी ने कभी आपको धमकी दी है किसी तरीके से? धमकियां इन्होंने डायरेक्ट नहीं दी है, पर इनडायरेक्ट वे में हमें मतलब जिस तरीके से फिल्मी स्टाइल में समझाने का कई बार प्रयास किया है कि अरे इन सबसे कुछ नहीं होता, बेकार में तुम जो एक निम्न परिवार में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, बच्चे छोटे छोटे, जैसे जैसे कहते हैं ना, ये फिल्मी स्टाइल में समझाना। अरे भाई, बेकार में कहीं कोई घटना घटे तो होगी तो क्या होगा तुम्हारे साथ, ये वो। अभी हाल फिलहाल पिछले हफ्ते ही हमको अपने जैसे हम लोगों के सूत्र होते हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, अपने ही सूत्रों से हमें कुछ मालूम पड़ा है कि हमको किसी झूठे मुकदमे में या कोई जान माल की लेकर के कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है हमारे प्रति। तभी जैसे हमें जानकारी मिली, तब हमने ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन, डीजीपी लखनऊ और एडीजी आगरा, डीआईजी आगरा, एसएसपी मथुरा को हमने अपनी आशंका व्यक्त करते हुए
उनसे गुहार लगाई है कि ये सारी उनको हमने हवाला भी दिया मुकदमों का और शिकायतों का भी, कि कुछ शिकायतों में कार्रवाई हुई है मतलब शहर में हमारी शिकायती पत्रों पर। तो हमें अंदेशा है कि जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जैसे कृष्णा नगर में भी 2 अवैध निर्माणों के खिलाफ शिकायत कार्रवाई हुई है मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, उसमें भी माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से आदेश हुआ था, तब कहीं जाकर के वो कार्रवाई हुई थी। और इसके अलावा इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हमारे डैम्पे नगर और अवैध निर्माणों को लेकर रिटर्न चल रही है। इधर राज्य सूचना आयोग में भी हमारी 1 दर्जन से ज्यादा अपीलें अभी भी लंबित चल रही है। अग्रवाल जी, जिस तरीके से आपने सूचना दी है जो प्रशासन को या शासन को, अभी तक आपके साथ क्या लगा कि शासन और प्रशासन ने कोई इस पे कार्रवाई की? या ये हमने 21 जनवरी 2025 को 12:23 पर मेल की हुई है। जैसा कि हमारे यहाँ माननीय उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आप शिकायत करिए, तत्काल 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। लेकिन आज 6 या 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कहीं भी किसी भी तरीके का मैसेज या कोई फोन या कोई सूचना हमारे पास ऐसी नहीं आई है कि शासन प्रशासन ने कोई हमारी पत्रकार इसका कोई संज्ञान लिया हो। तो आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से वर्तमान सरकार अपनी जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं कर रही है, मुख्यमंत्री पोर्टल बनाया या जो अन्य चीजें हैं, उनको लेकर के जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है? प्रशासन पूरी तरीके से अनदेखी कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पोर्टल का हाल ये IGRS का कि आप जिस विभाग के खिलाफ शिकायत करेंगे, मैंने भी IGRS में कई शिकायतें डाली है अलग अलग विभागों के मामलों को लेकर, तो जिस विभाग जो मैंने देखा सामने, लोगों की कहीं बात नहीं है, मैं स्वयं देखी हुई बता रहा हूं आपको कि जो IGRS में आप शिकायतें करते हैं, जिस विभाग के खिलाफ आप शिकायत करेंगे उस शिकायत का संज्ञान के लिए उस पर शिकायत की कार्रवाई की जांच उसी आरोपित विभाग के पास ही जाती है। अब एक तरह से एक कहावत है कि चोर से पूछी कि चोरी की नहीं की, तो चोर क्या कहेगा? चोर तो कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की। तो वो वाली स्थिति है, तो वो वहीं कहीं निस्तारित करके काम खत्म कर दिया जाता है। पब्लिक तो ये सोचती है कि हमने IGRS में कर दी तो हमारी मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंच गई, बट मुख्यमंत्री तक तो वो शिकायतें जाती ही नहीं है और वो सब क्लीबा पोती हो गए, काम खत्म हो जाता है। और वही मुझे अपनी वाली शिकायत में भी लग रहा है, क्योंकि आज 6 दिन होने के बाद भी अभी तक कहीं कोई एक्शन मूवमेंट हमें सामने नजर नहीं आया है, जबकि मुझे को और मेरे परिवार को खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो मैंने शासन प्रशासन के जो नियम है या माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, उन्हीं का अनुपालन कराए जाने की मैंने गुहार लगाई हुई है, रिटों के माध्यम से भी, राज्य सूचना आयोग के माध्यम से भी, और तमाम चीजें शिकायतें भी की हुई है। तो उन पर कार्रवाई होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो मैं अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हूँ, पूरा भय के माहौल में जी रहा हूँ, लेकिन कहीं से कोई रेमेडीज वाली चीजें ऐसी नहीं आई कि किसी ने पूछा हो कि हाँ भाई तुम्हारे संग क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, जिस तरीके से आपने कहा, बताई, ये बात वाकई में एक विडंबनीय बात है, जिसकी विडंबना है कि अगर सरकार के जो वादे हैं उन पर प्रशासन, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहूंगा जो आपकी बातों के साथ साथ मेरे दिमाग में आई है। आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों को मैंने अधिकारियों को, शासन को जो पत्र भेजा है, मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। जो मैंने 21 जनवरी 2025 को 12:23 पर मेल किया है, जो इनको मैंने किया है, उनमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, माननीय प्रमुख सचिव गृह, DGP लखनऊ, ADG आगरा, DIG आगरा और SSP मथुरा। अगर आज इस पत्र के बाद में कहीं भी कैसी भी कोई घटना घटित होती है किसी के भी द्वारा, तो इन सबकी जिम्मेदारियां इन सभी 7 लोगों की भी होगी, जिनको मैंने पत्र भेज करके गुहार लगाई है अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर और झूठे मुकदमों में फंसाए जाने को लेकर। अगर किसी भी तरीके का कोई झूठा मुकदमा लगाया जाता है मेरे ऊपर या मेरे परिवार के संग में कोई जनहानि की या कैसी भी कोई घटना घटित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी उनके साथ साथ जो घटना कर सकती हैं, उनके साथ साथ इन लोगों की भी होगी। ये मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। जी, धन्यवाद। ओके।